हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, जेके पीएसआई पेपर एनालिस्ट आपके साथ करेंगे जो आज के दिन की सेकंड शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एनालिसिस करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं उसके ऊपर उसके बेस पर जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले शिफ्ट्स में किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए ये आपको आइडिया हो जाए। तो चलिए सब बिना किसी देरी के देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे दोस्तों ने हमें भेजे हैं तो उसी बेस पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर जो क्वेश्चन आए गए थे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए सर आर्टिकल नंबर 41 किसके रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 41 हमने पढ़ा था कि ये आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड एनुअल जो आपके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके रिलेटेड ये आर्टिकल हमने पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 17 के बारे में पूछा गया था तो आपके पास कितनी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की 5 साल के लिए जो टाइम मेयर होना चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए आपके पास लद्दाख पर भी बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। लद्दाख के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सेक्शन 5 में पूछा जाए कि सेक्शन 5 में आपके पास क्योंकि मेंशन किया जाता है कि सेक्शन 5 में जो गवर्नर हैं वो कॉमन एलजी रहेंगे, इस पर क्वेश्चन आ सकता होगा। या मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन 10 पर क्वेश्चन पूछा जा सकता होगा कि जहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके पास लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है लद्दाख की, वो कितनी सीटें इसके लिए रिजर्व की गई हैं, उस पर एक क्वेश्चन आ सकता होगा। तो ये लद्दाख पर एक क्वेश्चन आया था। आर्टिकल नंबर 41 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, आर्टिकल नंबर 17 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करेंगे तो डीआई अगर आप देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में से लगभग सर लाइन ग्राफ दिया गया था और 102 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर दिए गए थे। रीजनिंग में आपके पास ब्लड रिलेशन हम आपको बहुत बार बोलते रहते हैं कि लास्ट क्लास कल शाम की क्लास में ही हमने आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराए थे, समझाए थे कि क्वेश्चन आप यकीन मानिए 2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में पूछे गए थे। वेन डायग्राम पर क्वेश्चन आए थे, ऑलरेडी हम आपको आगाह कर चुके हैं, हम वार्न कर चुके हैं कि वेन डायग्राम हो गए, स्लॉगिज्म हो गए, एनालॉगीज हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, इन पर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एनालॉगीज पर क्वेश्चन आए थे, ठीक है जी। डाइस बेसिक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है जी। डाइस बेसिक क्वेश्चन को देखने को मिला था, ये भी आपको देखने को मिले थे। कोडिंग या डिकोडिंग जिन दोस्तों से बात हुई है सर, कोडिंग या डिकोडिंग सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, आसानी से आप कर पा रहे थे। सिलॉगिज्म पर फिर से बात बोलेंगे सर, 2 से 3 क्वेश्चन इस शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और आज की दूसरी शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके पास सिलॉगिज्म पर पूछे गए हैं। बॉड मास के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है जी। बॉड मास आपको इस्तेमाल करना होगा, कुछ आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे, बॉड मास के माध्यम से उनका आंसर निकाला हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट एंड लॉस से पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ रहे थे, दूसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने अच्छे से करके जाना है। आप अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके एग्जामिनेशन कल या परसों आ रहे हैं तो आप लिखिए वन शॉट प्रॉफिट एंड लॉस में दिलबीर सिंह खालसा, तो एक वीडियो आपके पास मुझे लगता है 15 से 20 मिनट की आ जाएगी, पूरे का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको कवर कर देगा वो। रेशियो प्रोपोर्शन पर भी क्वेश्चन आपके पास देखने को मिला है और जो जिन दोस्तों से बात हुई है उन्हें कहा सर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया था और नंबर सीरीज के लिए एनालॉजीज पर क्वेश्चन आया था। वेटलैंड डे पर क्वेश्चन आया गया था, पूछा गया था कि वेटलैंड डे कब होता है। तो वेटलैंड डे के लिए जब भी हमने बात पढ़ी थी वेटलैंड्स की, हमने पढ़ा था जब हम अकाउंट एस्टेम फाइनेंस के लिए एफए के लिए तैयारी कर रहे थे, वहाँ साइंस का पोर्शन हमने पढ़ा था। तो वहाँ हमने वेटलैंड्स की बात की थी, वहाँ हमने 2 फरवरी की डेट मेंशन की थी। और अगर आपको याद होगा इस साल तो 2022 की थीम थी आपके पास, वो कौन सी आ रही है सर? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हो सकता है अगले आपकी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द थीम ऑफ वेटलैंड डे जो 2 फरवरी 2022 को मनाई गई है। तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये आप याद रखेंगे। रोहतांग पास के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये पूछा जाए कि रोहतांग पास किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, तो उस सूरत में आपके पास हिमाचल प्रदेश जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। नगार्जुना डैम पर क्वेश्चन आया था, पूछा जा रहा था कि नगार्जुना डैम जो है किस दरिया पर है, किस रिवर पर है। तो नगार्जुना डैम जब भी हम पढ़ते हैं या आपके पास तेलंगाना आंध्र प्रदेश इन इलाकों में यहाँ पर देखने को मिलता है। और दरियाए कृष्णा जो रिवर है, कृष्णा रिवर पर ही आपके पास नागार्जुना डैम देखने को मिलता है। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो दोस्त बता रहे हैं कि पैसेज एक आई थी और उस पर एक ही क्वेश्चन आपके पास दिया गया था, सिंपल पैसेज ही एक क्वेश्चन दिया गया था। एक्टिव और पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, टेंस पर क्वेश्चन पूछे गए थे और जम्बलिंग, ठीक है। जो सेंटेंस आपके पास दिए जाते हैं ए बी सी डी, ये लगाया जाए ए पर कौन आएगा, बी पर कौन आएगा, सी पर पहले कौन आएगा, इस तरह का जम्बलिंग के लिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया था। होम रूल लीग पर क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्त की पूछा गया था। होम रूल मूवमेंट की जब भी हमने बात की थी, हमने आपके पास बोला था सर इसके लिए आप नाम याद रखेंगे, एनी बसंत का नाम याद रखेंगे, 1916 की डेट याद रखेंगे, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। आर्टिकल नंबर 32 पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल नंबर 32 तो आपने बड़े बेहतर तरीके से, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी हार्ट ऑफ इट कहा था, ठीक है जी। राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्टेड इन इटसेल्फ इज फंडामेंटल राइट। तो ये आपके पास आर्टिकल नंबर 32 पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है जी। प्रिम्बल पर कोई क्वेश्चन आया था, कुछ दोस्त बता रहे हैं कि सर प्रिम्बल पर क्वेश्चन इस तरह से था कि प्रिम्बल में पूछा गया था इनमें से कौन सा वर्ड जो है मेंशन नहीं है।
ठीक है जी। कुछ वोट दिए गए थे, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ऐसे कुछ इनमें से कोई और ऐसा वोट था, तो और कोई एक्स्ट्रा वोट दिया गया था जो प्रिमल में मौजूद नहीं है। ठीक है जी। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स बोल रहे हैं दोस्त कि 2020 में से कुछ क्वेश्चन, 2021 और 2022 में से मेजर क्वेश्चन जो हैं 21-22 में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग पिछले 1-2 साल को कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स की अगर आप बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों ने हमें भेजे हैं। और भी जितने क्वेश्चन आपके पास आएंगे टेलीग्राम चैनल पर हम आपके पास शेयर कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको आइडिया मिल गया होगा, आपको अंदाजा मिल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। तो पहली शिफ्ट में भी आप देखेंगे ऐसा ही लगभग पेपर आपको देखने को मिला था। सिर्फ बात जो है सारे बच्चे जो हैं करंट अफेयर्स के पीछे पड़े हैं, तो बोल रहे हैं कि करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए माना सर 10 से 12 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर के आ रहे हैं, लेकिन बाकी बचा हुआ पेपर जो है वो आपके पास स्टैटिक पोर्शन में से आ रहा है। और जैसे अभी पूछा गया कि वेटलैंड डे, इकोसिस्टम तो आपके मेंशन किया गया है आपके पेपर में, बायोडाइवर्सिटी मेंशन किया गया है, तो वहाँ पर उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे इस पहली सुबह की शिफ्ट में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए आपके पास पूछा गया था कौन सी सिटी नंबर पर पहले पर आ रही है, जब आपने शिमला के लिए बात पढ़ी थी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो सिलेबस पर टॉपिक्स दिए गए हैं उनको ही करंट के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पेश किए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।